श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम वंदन करूं सकल गणों के ईश। सुखमय सुमिरन है तेरा तुम विघ्नों के धीश। सुखमय सुमिरन है तेरा तुम विघ्नों के धीश। बाग देवी सब गुण निधि बागेश्वरी शुभ नाम। वीणा सोवे हाथ में चरणन करूं प्रणाम। वीणा सोवे हाथ में चरणन करूं प्रणाम। स्वामी चेतन कुलदीप का धरूं हृदय में ध्यान। चरण कमल में वंदना देवो शुभ वरदान। चरण कमल में वंदना देवो शुभ वरदान। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रभु प्रेमियों, हमारे शास्त्रों में 5 देवता प्रमुख माने हैं। लिखा है सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक देवों का अवतार दिवस भी मनाया जाता है। आज विघ्नहर्ता गणेश जी का अवतार दिवस है। आज के दिन गणेश जी ने अवतार लिया था। इसी के उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्न राजम भी कहा है और विघ्न विनाशक भी कहा। विघ्नों के हरता भी है गणेश जी और विघ्न को उपस्थित भी कर देते। यदि गणेश जी का सर्वप्रथम वंदन नहीं किया जाए तो उस कार्य में विघ्न आना आवश्यक है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें हम पहले गणेश जी को मनाते। एक बार की बात है कि देवताओं में परस्पर चर्चा हुई कि भाई सर्वप्रथम पूजन किसका किया जाए। तो बोले जो सबसे पहले पूरे विश्व की परिक्रमा दे के आएगा वही सर्वप्रथम पूज्य हो। ये देवताओं की सभा में निर्णय हुआ। ब्रह्मा जी ने ये निर्णय दिया। अब सब देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होके और परिक्रमा देने गए पूरे विश्व की। और बोले इसका माने सबूत क्या होगा, प्रमाण क्या होगा, प्रूफ भी तो चाहिए ना। हम बोल दिए हम परिक्रमा दे के आ गए तो ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। तो बोले इसका प्रूफ होगा कि जो परिक्रमा दे के आएगा उसके मार्ग में चावल बिखरे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब सब ने अपनी अपनी सवारी ली और विश्व परिक्रमा के लिए निकल गए। अब गणेश जी सोचने लगे कि मेरा तो शरीर भी स्थूल है और मेरा वाहन भी छोटा है, तो मैं क्या करूं। उदास चेहरा लेके भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शिव ने पूछा, बोले क्या बात है, आज चेहरा उदास क्यों है। तो गणेश जी ने सारा वृतांत बताया। भगवान शिव बोले तुम एक काम करो, माता पिता की परिक्रमा दे लो तो तुम्हारे पूरे विश्व की परिक्रमा हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, माता पिता की परिक्रमा की, माता पिता को प्रणाम किया और सबसे पहले वहां पहुंच गए। और देखा कि रास्ते में बोले चावल बिखरे हुए होने चाहिए, तो सब जगह चावल बिखरे हुए मिले। सब देवताओं ने देखा, अरे ये तो सबसे पहले पहुंच गया। तो सबसे अग्रगण्य पूज्य कौन हुए,
गणेश जी, इसलिए उनको सबसे पहले पूजा जाता है। तो वो देवताओं के भी क्या है, सब देवता उसकी उनकी पूजा करते हैं। सब प्रथम सब कार्यों में गणेश जी को मनाया जाता है। और बोले ये मंत्र हर पूजा में बोला जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यहाँ तक कि भगवान शंकर की शादी में भी गणेश जी की पूजा हुई है। अब आप कहोगे बोले गणेश जी को कैसे पूजा भगवान शंकर की शादी में? भगवान शंकर के तो पुत्र हैं गणेश जी। अब पुत्र पिता का विवाह कैसे देख लेगा? ये तो असंभव बात है। परंतु हमारा रामचरितमानस कहता है कि सुर अनादि जिय जान, तीन जो देवता उनके माता पिता का लेख नहीं है शास्त्र। एक तो भगवान विष्णु के माता पिता का लेख नहीं है कहीं, एक भगवान शिव के माता पिता का लेख नहीं है, और एक भगवान गणेश। ये तीन हमारे अनादि देवता माने, इन तीन के माता पिता का कहीं लेख नहीं आता। वो शिव पार्वती तो एक कहने के लिए कह दिया है कि शिव पार्वती के पुत्र हैं गणेश जी, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये तीन देव अनादि देव हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक देवता का अवतार दिवस मनाया जाता है। और उसी उपलक्ष्य में क्या करते हैं लोग, घर को सजाते हैं। आज उड़ीसा और महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी का बहुत ही ज्यादा उत्सव मनाया जाता है, सभी जगह मनाते हैं। तो ये गणेश चतुर्थी के विषय में आज आपको बताया कि गणेश जी हमारे सर्वप्रथम पूज्य कैसे बने। उन्होंने माता पिता को क्या माना, सबसे बड़े देवता माना। क्या बताया था? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव बताए थे ना शुरू में आप लोग को। तो इसलिए माता पिता, अतिथि और गुरु, इन चार का सम्मान करना हमारे देवताओं ने भी हमको सिखाया, हमारे शास्त्रों ने भी सिखाया और हमारे गुरुजनों ने भी यही बताया। इसी को इस माने इसको यदि हम इन इन आदेशों को लेके हम चलेंगे तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और आगे की चर्चा फिर कल बताएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।